पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्टिलेशन कर्व एंड किया था और वही सब वापस एक बार स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फेज डायग्राम, ठीक है ना। ये रॉड्स लॉ की एप्लीकेशन के पार्ट है, तो रॉड्स लॉ की जो एप्लीकेशन हम उसी को देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो, फेज डायग्राम ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम। रॉड्स लॉ हमेशा जो एप्लीकेबल होता है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है तो ओनली दो कंपोनेंट सिस्टम ले रहे हैं, मतलब बाइनरी सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो दो तरह के कर्व हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन कर्व। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फेज डायग्राम्स ऑफ टू कंपोनेंट आइडियल सॉल्यूशन, और उसमें पहला पार्ट देखा है टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन फेज डायग्राम। फेज डायग्राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि गैस और लिक्विड दोनों फेज की बात हो रही है, इसलिए वर्ड फेज डायग्राम यूज कर रहे हैं। अब इसमें हमने पहले से माना लेड है, हमने एज्यूम किया है कि जो PA नॉट है, वेपर प्रेशर ऑफ A है और वेपर प्रेशर ऑफ B है, उसमें B का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, वो ज्यादा है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे A का वेपर प्रेशर जो है वो हमने क्या लिया है, A का वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा बताओ बताओ। अगर वेपर प्रेशर A का ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट B का ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो B का ज्यादा होगा तो ये B ऊपर बना दिया, A नीचे बना दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये पोर्शन आ गया। वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, दो लिक्विड है, वॉलेटाइल है, उनका मिक्सचर दे रखा है, आइडियल सॉल्यूशन है। A और B जो है उसमें PA नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ A ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो TB, इसको मैंने TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ B लिखा है, और TA जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A है, तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया, B का। तो ये ग्राफ मैंने बनाया, आपको बताइए लिक्विड और वेपर फेज दोनों का कंपोजिशन जो होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इसका मतलब हमें दो लाइन मिलेगी, एक तो वेपर के कंपोजिशन की होगी और एक क्या होगी, एक होगी लिक्विड के कंपोजिशन की। तो हमें दो लाइन ऐसे मिलेगी, तो एक लाइन है ये वाली और एक लाइन क्या है, ये वाली। ये दोनों जो लाइन है, इन दोनों लाइन में देखो, यहाँ पे जब मान लो मैंने कोई पर्टिकुलर कंपोजिशन है उसमें मैंने किसी को हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, मान लेते हीट करना स्टार्ट किया, ये कंपोजिशन था, टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, तो यहां पे इस पॉइंट पे पहुंचे, इस पॉइंट पे पहुंचे, तो ये पॉइंट जो है ये क्या है, ये पॉइंट है लिक्विड की। तो जब आपने किसी चीज को बॉइल किया होगा तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, जब आप पानी को गर्म कर रहे होते हो तो उसके ऊपर से वेपर निकलती रहती है, आपको फील भी होता है वेपर ऊपर से जा रही है। लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है तो बबल्स निकलने लग जाते हैं, देखा होगा आपने सभी ने, ठीक है। जब हम किसी भी लिक्विड को या पानी को गर्म कर रहे हैं, जब वो गर्म हो रहा होता है तो सरफेस से पानी इवोपरेट हो रहा होता है, वो आपको ऑब्जर्व भी होता है उसकी वेपर, ठीक है। लेकिन जब और बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचते हो तो आपने देखा होगा उसके बबल बनने स्टार्ट हो जाएंगे, बबलिंग होने लग जाती है, ऐसे लगता है बॉटम से बबल बन रहे हैं। जब हीट होता है तब बबल नहीं बनते, वेपोराइजेशन हो रहा है सरफेस के पार्टिकल्स का, ठीक है ना। लेकिन बबल तब भी बनेंगे तभी हम कहते हैं बॉइलिंग स्टार्ट होगी, ठीक। यहां पे भी हम वही बात कर रहे हैं, जब हमने पर्टिकुलर कंपोजिशन पे लिक्विड को हीट करना शुरू किया। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे सारी कंडीशन किस पॉइंट कंडीशन पे हो रही है, प्रेशर को कांस्टेंट लिया है, आइसोबैरिक कंडीशन। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर कोई पूछे कितना होता है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। क्यों, हम मानते हैं कि इन्वायरमेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1। अगर ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, 1 से ज्यादा हो गया, सपोज करो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट जो अब होगा, अब वो वाटर का 100 नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे 100 से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, लेकिन 100 अब नहीं होगा। रीजन क्या है, जो 100 हम पढ़ रहे हैं वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पढ़ रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसी भी लिक्विड का कांस्टेंट होता है अगर टेम्परेचर भी क्या है उसका कांस्टेंट है, ठीक है ना, सॉरी प्रेशर भी क्या है उसका कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट तो बॉइलिंग पॉइंट भी लिक्विड का कांस्टेंट होगा। तो मैंने यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया, इसलिए वर्ड इस फेज डायग्राम के लिए आइसोबार वर्ड यूज करते हैं। अब देखो, इस कंपोजिशन पे मैंने इस मिक्सचर को A और B को हीट करना शुरू किया, तो जब मैं हीट करूंगा तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यहाँ आ गया, इस पॉइंट पे पहुंचे हम, से फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचेंगे तो अब लिक्विड क्या करेगा, यहाँ पे ये जो लाइन है ये बबल पॉइंट है, मतलब इधर से लिक्विड में बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ये हुआ, बबल बनना स्टार्ट होने का मतलब होता है इस मिक्सचर की बॉइलिंग की टेंडेंसी स्टार्ट हो जाएगी, और इस पर्टिकुलर बॉइलिंग टेंडेंसी स्टार्ट होगी तो क्या होगा, इसी को, इस लाइन को हमने क्या बोल दिया, बबल पॉइंट्स। लेकिन अगर हम उल्टा चलें, मान लो इसी कंपोजिशन को उल्टा चलेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट पे जो होगा वेपर जो हो जाएगी वो कंडेंस हो जाएगी। आई बात समझ में, दोनों साइड चल सकते हैं। अभी हम एक पॉइंट ले रहे हैं, हमने एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे
दोनों मिक्सचर को हीट किया तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते 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 इस पॉइंट पे पहुंचा। ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर हमें वेपर दिख रही है, इसमें वेपर दिख रही है, मतलब यहाँ पे क्या स्टार्ट होगी, इसकी बॉइलिंग स्टार्ट होगी, बबलिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ बबल बनना स्टार्ट हो जाता है, इसको ये भी कह सकते हैं फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर इज फॉर्म। तो ये जो लाइन है, यहाँ पे बबलिंग स्टार्ट हो जाती है, बबल बन जाता है, इसलिए इस लाइन को बोल दिया बबल पॉइंट। ठीक है, अब सोचो, अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है, फॉर एग्जाम्पल ये टेम्परेचर है, अब मैं इससे और टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, क्या होगा, इसी कंपोजिशन का टेम्परेचर बढ़ा है, तो टेम्परेचर बढ़ाते 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 इस पॉइंट पे आ गया। अब ये पॉइंट ये बताता है कि इस पॉइंट के ऊपर केवल हमें वेपर मिलेगी, इस पॉइंट के नीचे केवल लिक्विड, इस पॉइंट के ऊपर केवल वेपर। तो पूरा का पूरा लिक्विड जो होता है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे पास इसका ये डिस्टिलेशन कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा ये जो हमारे पास फेज डायग्राम है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं इसको। सपोज करो मेरे पास ये कंडीशन है, ये कंडीशन है मेरे पास, यहां पे मैंने टी ए ले लिया और यहां मैंने ले लिया टी बी। ऊपर वाला जो कर्व होगा वो कौन सा कर्व है और नीचे वाला कौन सा, मतलब ऊपर वाला कर्व कौन सा है, ड्यू पॉइंट है। अच्छा, ड्यू पॉइंट क्यों बोलते हैं, ड्यू पॉइंट, अच्छा ड्यू का फॉर्मेशन तो पता ही ना, वाटर की ड्रॉप, जब वेपर कंडेंस होती है तो वाटर की ड्रॉप बन जाती है, तो ड्यू फॉर्मेशन होता है, इसलिए वर्ड यूज करते हैं ड्यू पॉइंट। मतलब ये हुआ, जब हम वेपर को कूल करेंगे तो जिस लाइन पे लिक्विड बनना स्टार्ट होगा तो वहां पे हम कहते हैं कि ड्यू बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो दो वर्ड यूज करते हैं, वो अभी हम एक बार इसमें रिपीट करेंगे। सपोज करो हमारे पास एक कंपोजिशन है, ये एक्स ए ले लिया 1 है, यहाँ पे एक्स बी को मैंने 1 ले लिया। इस कंपोजिशन पे मैंने क्या कर दिया, इसको हीट करना स्टार्ट किया, है ना। हीट करना स्टार्ट किया तो देखो क्या होगा, जैसे मैं इस पॉइंट पे पहुंचूंगा, यहां पे बबल बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो मिक्सचर का बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये जो बबल बनेगा किस टेम्परेचर पे बनना स्टार्ट होगा, सपोज करो ये T1 टेम्परेचर ले लिया, T1 टेम्परेचर पे यहाँ पे क्या बनेगा, इससे नीचे टेम्परेचर में हमें ओनली क्या मिलेगी, हमें ओनली लिक्विड मिलेगा। ठीक है, और इस टेम्परेचर पे आते ही यहाँ पे बबल बनना स्टार्ट हो गया। अब क्या किया, तो यहां पे इसको हमने वर्ड यूज कर लिया बबल पॉइंट। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को मैंने और राइज किया, से फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर को क्या करता हूं, और राइज करता हूं। अगर मैं टेम्परेचर को और राइज करता हूं तो यहां पे इसी कंपोजिशन पे एक टेम्परेचर ये लेके आ गया, से फॉर एग्जाम्पल इट इज T2, है ना। ये जो लाइन है इसके ऊपर हमें केवल क्या मिलेगी, वेपर मिलेगी। ठीक है, इस लाइन पे ऊपर मुझे क्या मिल रही है, वेपर मिल रही है। ठीक है, अब यहां पे जैसे T2 पे पहुंचा तो ये पूरा का पूरा जो लिक्विड है, जो इस कंपोजिशन पे था, वो पूरा का पूरा इस पॉइंट पे क्या चला जाएगा, वेपर में। जब भी कोई लिक्विड वेपर में जाएगा तो हम उसको कहने के टर्म में ये कहते हैं कि उसकी लास्ट ड्रॉप जो है वो भी डिसअपियर हो गई। ठीक है, ये बोलने के लिए यहां पे तो क्या बोलेंगे, जब इस T1 पे आएगा तो फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर बनना स्टार्ट हुआ, मतलब वेपर बनना स्टार्ट हो रहा है, बबल बनना स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर और बबल फॉर्मेशन इस T1 टेम्परेचर पे स्टार्ट होता है। टेम्परेचर और राइज किया, जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचे पूरा का पूरा लिक्विड हम मानते हैं किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में। जब पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया तो ये कह सकते हैं हम कि लास्ट ड्रॉप भी डिसअपियर हो गई है। ठीक है, तो अब हम इसको रिवर्स एक्सप्लेन करते हैं। मेरे पास इस पर्टिकुलर कंपोजिशन में एक वेपर है, ठीक है, उस वेपर को मैंने कूल करना स्टार्ट किया, अभी ओनली वेपर है, इस कंपोजिशन में वेपर है, मैंने कूल करना स्टार्ट किया। जैसे T2 पे पहुंचेगा तो फर्स्ट ड्रॉप बनना स्टार्ट होगा, इसे वर्ड यूज करते हैं ड्यू पॉइंट। जब मेरे पास इस वेपर से ऊपर पॉइंट पे जो इस पर्टिकुलर कंपोजिशन की जो वेपर थी, अब मैंने उसको कूल करना स्टार्ट किया, जैसे ही मैं T2 पे पहुंचूंगा तो मेरे पास क्या बनेगी, फर्स्ट ड्रॉप बनना स्टार्ट होगा। ये जो फर्स्ट ड्रॉप बनेगा उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ड्यू पॉइंट। यहां बन गया। अब देखो क्या होगा, अब यहां पे ड्यू पॉइंट है, या उल्टा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लास्ट ड्रॉप डिसअपियर होगी। दोनों ही बातें सही है। और फिर और कूल किया, T1 पे लेके आ गया तो ये लिक्विड कंपोजिशन बनेगा। यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। तो अभी आप इसको ड्रॉ करोगे, इसके बाद इसमें एक और डिस्टिलेशन कंसेप्ट समझाना है, तो लिखो इसको जल्दी।
अब जो पॉइंट बता रहा हूं वो थोड़ा ढंग से समझना। जैसे मेरे पास क्या है, वही ग्राफ बना रहा हूं मैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, डिस्टिलेशन की बात कर रहा हूं। सपोज कर रहा हूं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा ही होगा, ठीक। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मेरे पास क्या है, अगर नहीं भी पढ़ा तो भी मैं समझा दूंगा। एक्स ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पे एक्स बी की जो वैल्यू है वो 1 ले ली मैंने, तो एक्स बी यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे एक्स ए 0 हो जाएगा। ये मेरे पास ग्राफ है, ये कंडीशन ले ली हमने। ये मेरे पास टीबी हो गया और ये मेरे पास क्या है, टी ए है, ठीक है। मान लो मेरे पास ये कंपोजिशन है, ठीक है। ये मेरे पास एक एक्स कंपोजिशन है। इस एक्स कंपोजिशन में ए और बी दोनों हमने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको गर्म कर रहा हूं ना, इसको हीट कर रहा हूं। हीट करूंगा तो क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे हीट करते करते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंचूंगा, जैसे ही मेरे पास बबल पॉइंट आया, सपोज करो ये क्या होगा, ये T1 टेम्परेचर पे मेरे को क्या मिलेगा, एक ये बबल पॉइंट पे पहुंचते ही क्या होगा, अब यहां पे ये जो वेपर बनेगी, वेपर का कंपोजिशन मुझे कहां मिलेगा, इधर, ठीक है। क्यों, टेम्परेचर क्या है हमारे पास, T1 है। जैसे ही मैंने इसको गर्म करके T1 टेम्परेचर पे मेंटेन किया तो मुझे ये मेरे पास क्या मिला, लिक्विडस लाइन मिल गई, या ये कह सकते हैं बबल पॉइंट वाली लाइन मिल गई। अब यहां पे इस पॉइंट पे हम पहुंच गए, तो ये जो कंपोजिशन होगा ये किसका होगा, वेपर का कंपोजिशन। इसको बोल देते पॉइंट 1 और पॉइंट 2। सपोज करो इसमें को मैं कंडेंस करता हूं, जब मैं इस सेकंड कंपोजिशन वाली वेपर को कंडेंस करूंगा पूरा का पूरा लिक्विड में, तो मेरे पास ये पॉइंट आएगा इधर, और वहां पे जो टेम्परेचर जो मेरे पास हो जाएगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा T2 टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से 1 से 2 गए, 2 की वेपर को मैंने कंडेंस किया, 3 पे मिले। जो 3 का जो बबल पॉइंट मिलेगा मतलब इसी कंपोजिशन का, वो T2 टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। इसको मैं एक बार रिपीट भी करूंगा वापस। अब यहां पे इस T2 टेम्परेचर पे वेपर का कंपोजिशन क्या मिलेगा हमें, ये वाला पॉइंट, इधर वाला 4th पॉइंट, और फाइनली क्या होगा, ये वापस क्या आएगा इस तरह से, और फिर फाइनली मुझे क्या मिलेगा, प्योर ए मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है T1 है, मान लो लास्ट एक और टेम्परेचर हम मान लो T3 पहुंच गए, ठीक है। वापस रिपीट करता हूं, ढंग से समझना। जब मैं किसी कंपोजिशन के लिक्विड को, मिक्सचर को हीट करूंगा तो T1 पे उसका बबल पॉइंट आ गया, ठीक है। उस बबल पॉइंट पे जब वेपर है वो जब ऊपर की ओर जाएगी तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बहुत सारे क्या होते हैं, फ्रैक्शनल कॉलम बने होते हैं इस तरह से। जैसे मैं इसको बना देता हूं, ड्रॉ करके समझा देता हूं। इस तरह से बहुत सारे कॉलम होते हैं, डिपेंड करता है कितना है। अब मान लेते हैं हम यहां पे क्या कर रहे हैं, मेरे पास एक ठीक है, इसको मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं, डिस्टिलेशन कर रहा हूं। मेरे पास ए और बी है, ठीक है। जब मैं इसको गर्म करूंगा तो गर्म करने पे देखो, सपोज करो मेरे पास टेम्परेचर क्या है, मान लो मैंने गर्म किया तो टेम्परेचर T1 पहुंचा, ठीक है। इस T1 टेम्परेचर पे जब मैंने इसको गर्म किया तो मेरे पास ये था लिक्विड का कंपोजिशन, और इस T1 टेम्परेचर वेपर का कंपोजिशन मेरे पास ये आया, ठीक है। ये वेपर, इसमें अब कंपोनेंट परसेंटेज ज्यादा किसका होगा, तो कॉनोवलोव रूल कहता है कि जिसका वेपर प्रेशर क्या होता है, वो जिसका वेपर प्रेशर हाई होता है, वेपर में उसके जो मोल फ्रैक्शन होते हैं लिक्विड फेज के कंपैरिजन में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां कौन पड़ेगा, यहाँ ए ज्यादा होगा। तो ये T1 है, तो यहां पे अगर हम देखें तो ए जो होता है वो वेपर में ज्यादा मिलेगा, और बी जो होता है वो लिक्विड के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये वेपर हमारे पास ऊपर जाएगी, ठीक है। अब जब वेपर ऊपर जाएगी, इन बल्ब से क्या करेगी, ये टकराएगी, ठीक है। जब बल्ब से टकराएगी तो यहां पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, यहां पे कंडेंसेशन होगा, तो लिक्विड वापस क्या होगा, नीचे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। जब ये कंडेंसेशन होगा, नीचे आएगा, थोड़ा कूलिंग होगी, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फॉल होगा। अब जो वेपर ऊपर जा रही है, से फॉर एग्जाम्पल अब ये क्या जा रही है, T2 पे जा रही है, से फॉर एग्जाम्पल। तो हमने कहा कि T1 जो है वो T1 पे 1 से 2, ये जो वेपर का जो कंपोजिशन ऊपर की ओर जा रहा था 2, जो 2 वाला था, जब इससे टकराएगा, कंडेंस होकर कुछ लिक्विड ऊपर आएगा, और मान लेते हैं वो T2 टेम्परेचर पे पहुंच गया, तो T2 टेम्परेचर पे ये लिक्विड तो नीचे आ जाएगा और
वेपर का कंपोजिशन कौन सा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट। अब ये ऊपर की ओर जाएगा, इसका मतलब अब क्या हो रहा है, ए का अमाउंट और बढ़ेगा, देखो लेफ्ट की ओर जाना है, ए बढ़ रहा है, और बी जो होगा यहाँ पे क्या होगा, बी जो होता है वो अब और कम हो जाएगा, ठीक है ना, बी जो है वो और कम हो जाएगा। और जब हमने ये कंडेंस करके नीचे पॉइंट आया, फर्दर वापस रिपीट किया, अगेन ये कंडेंस होगा, ये नीचे की ओर आएगा, ये इस तरह से आया, ठीक है ना। अब ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो टेम्परेचर और फर्दर कम हो गया T3, और अब ए के परसेंटेज जो है वो बहुत बहुत बढ़ेंगे, और बी के क्या होंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, और ये एंड में हमें क्या मिलेगा, ऑलमोस्ट प्योर ए, ऑलमोस्ट। इस तरह से हमने क्या कर दिया, ए और बी दोनों लिक्विड को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया इस पूरे प्रोसेस से, ठीक है। तो एक बार इसको आप देखो, और फिर उसके बाद 1 मिनट बाद मेरे से डाउट पूछो। तो इसको एक बार हम वापस देख लेते हैं। अब मान लेते हैं मेरे पास एक ट्यूब है ना, ये फ्रैक्शनल कॉलम ही है, ठीक है ना, ये फ्रैक्शनल कॉलम है। ये बहुत सारे होते हैं, डिपेंड करता है हमें हमारी नीड क्या है, ठीक है। ये लिक्विड को यहाँ पे मैं गर्म कर रहा हूं, इस जगह पे लिक्विड गर्म हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत सारे बल्ब है ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से बहुत सारे बल्ब हैं। तो क्या होगा, यहाँ गर्म किया, वेपर बनी, इस बल्ब की वॉल से वेपर क्या करेगी, कंडेंस होगी, कुछ नीचे आएगा, टेम्परेचर थोड़ा फॉल होता ही है क्योंकि यहाँ हीट कर रहे हैं, ऊपर की ओर थोड़ा सा अलग पार्ट हो गया, तो धीरे धीरे वेपर ऊपर जाती जाएगी और लिक्विड कंडेंस होकर नीचे जाता जाएगा। तो ज्यादा ऊपर जाने की टेंडेंसी उसकी होगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम हो, या वेपर प्रेशर उसका हाई हो, तो ये ऊपर की ओर जाता जाएगा, कंडेंस होके एक बल्ब से दूसरे बल्ब, फिर तीसरा, फिर इस तरह से ये चलता रहेगा, और फाइनली ऊपर जो बाहर निकलेगा इससे, वो कौन निकलेगा, वो निकलेगा जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा, और वो कौन है, यहाँ पे ए है। आ रहा है समझ में ये वाला, यस और नो, ठीक है। ठीक है, तो वापस एक बार देख लेते हैं, हुआ कुछ नहीं है। मेरे पास एक एक्स कंपोजिशन का मिक्सर था, मैंने गर्म किया, इसको गर्म करने पे जैसे T1 में पहुंचा, इसका बबल पॉइंट आ गया, बबल पॉइंट आते क्या होगा, लिक्विड और वेपर दोनों क्या होगी, वो लिक्विड और एक पर्टिकुलर कंपोजिशन का वेपर मिक्सचर ऊपर की ओर जाएगा। तो ये 1 जो है लिक्विड का कंपोजिशन है, 2 जो पॉइंट है वो किसका कंपोजिशन हो गया, वेपर का कंपोजिशन हो गया, ठीक है ना। ये वेपर ऊपर की ओर जाएगी, जिसमें ए के परसेंटेज लिक्विड फेज के कंपेरिजन में ज्यादा होंगे क्योंकि ए मोर वॉलेटाइल है। फिर ये जब वेपर गई, यहां से बल्ब से कोलाइड करें, स्ट्राइक करेंगे, कंडेंस होकर नीचे आएगा, ठीक है। अब जो वेपर बनेगी वो कौन होगी, उसमें भी ए और बढ़ जाएगा क्योंकि बी लेस वॉलेटाइल है और ए मोर वॉलेटाइल है। तो अब क्या होगा, ये कंडेंस हुआ, मान लो T2 टेम्परेचर पे पहुंच गया। ये जस्ट मैं समझाने के लिए कंडीशन ले रहा हूं, ध्यान रखना, ताकि ये वाला कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट और साथ में इंक्लूड भी होते हैं, ठीक। अब देखो, जब ये कंडेंस होकर 3 पे आया, तो 3 वाला जो अब आएगा नीचे की ओर लिक्विड आएगा, लेकिन वेपर का कंपोजिशन T2 पे किसका होगा, 4th वाला, मतलब अब ए के परसेंटेज और बढ़ रहे हैं, तो अब इस पे जो ऊपर की ओर जाएगा उसमें ए और ज्यादा होगा। फर्दर वेपर यहाँ पे क्या होगी, कंडेंस होगी, कुछ लिक्विड नीचे आएगा, और ये वाला क्या होगा, ऊपर की ओर। फाइनली हमें क्या मिलेगा, प्योर ए, ऑलमोस्ट मिलता है। यहाँ पे ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक कंसेप्ट होता है जिसमें ए और बी, जिनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, उनको सेपरेट करने की ये मेथड यूज लेते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम यहां पे ले लेते हैं अब यहां पे टेम्परेचर की बजाय आ जाएगा क्या, प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन फेज डायग्राम, ठीक है ना। यहां पे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। और यहाँ पे ये जो आइसोबार की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आइसोथर्म हो जाएगा, ये आइसोथर्म हो जाएगा। अब सुनना इस पॉइंट को, है ना। अब इसमें देखो क्या होता है, यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, आपको पता है कि जब मेरे पास वेपर है, वेपर पे मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं तो क्या होता है, वो कंडेंस हो जाती होती है ना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है।
इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं किसी भी वेपर पे प्रेशर अप्लाई करूंगा तो वो कंडेंस हो जाएगी और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है। मैं रिवर्स करूं, मैं क्या कर रहा हूं, प्रेशर को कर रहा हूं कम, तो वो लिक्विड किस में चला जाएगा, वेपर में जाने की टेंडेंसी होगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर को भी वेरी करें तो भी हमें लिक्विड और वेपर फेज का इवोपरेशन और ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट मिल सकता है। तो उस केस में हमारे पास ग्राफ क्या आएगा, तो मान लेते हैं मेरे पास, जैसे मान लो मैं पिस्टन से इसका एग्जांपल समझाता हूं। मान लो मेरे पास एक पिस्टन है ऐसा, और इसमें मेरे पास क्या है, ये मिक्सचर है। अब मैं इस पिस्टन को अगर मैं ऊपर पुल करूंगा तो क्या होगा बताओ, यहां पे प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो अब ये जो मिक्सचर है वो क्या करेगा, बॉयल करना स्टार्ट कर सकता है। तो ध्यान रखना अगर हम ग्राउंड लेवल पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पानी को बॉयल करें, क्या कह रहे हो, आवाज कट रही है बेटा, इवेपोरेट करता है सर। हाँ मैं वही बता रहा हूं, तो सुनो इसको। तो मैंने यहाँ पे कहा मेरे पास लिक्विड है, ठीक है ना। अब लिक्विड को मैं अगर ग्राउंड लेवल पे, मतलब जहां 1 atm प्रेशर है, तो 100 डिग्री पे वाटर बॉईल करेगा। लेकिन अगर मैं इसी को कहां ले जाऊं, हिमालय पे, वहां पे प्रेशर थोड़ा कम है, तो कम होने से बॉइलिंग पॉइंट अब क्या 100 से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ प्रेशर वेरी करने पे बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी हो जाता है। तो हमें यही कंसेप्ट को हमने यूज किया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, अब प्रेशर को वेरी कर रहे हैं, तो अब वो बॉइलिंग जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो सुनना इधर, तो हमारे पास वो ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ क्या बनेगा वो देखो। अपना ऑडियो म्यूट करें, ऑडियो म्यूट करें। XA1 और XB1 है, बीच में आवाज आ रही है सर बच्चों की। मैं कह रहा हूं ऑडियो म्यूट करें बेटा। और ये मेरे पास क्या है, प्रेशर, ठीक है। ये प्रेशर मतलब बाहर से हमने अप्लाई किया उस प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो मुझे पता है PA0 क्या है, मेरे पास ज्यादा वैल्यू है, और PB0 क्या है, यहाँ पे कम वैल्यू है। तो देखो क्या होगा, अब इसका जो ग्राफ क्या मिलेगा, तो मेरे पास सपोज करो कि लिक्विड फेज है, तो लिक्विड फेज हमेशा कब एग्जिस्ट करेगी, जब प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा। और अगर मैं प्रेशर को लो करूंगा तो अब वो लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर में। जैसे अगर आपको मून पे भेज दिया जाए और वहां पे भेज के बोले कि पानी की बोतल को ओपन करो, तो मून पे प्रेशर 0 है, तो जैसे पानी की बोतल को ओपन करोगे तो पूरा का पूरा पानी इवोपरेट हो जाएगा। पहले वो बॉयल करेगा, बबलिंग होगी, और पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, और बहुत ही स्पीड से होगा ये प्रोसेस। प्रेशर वेरी करने से ऐसे कंडीशंस आती है। तो क्या होगा, ऊपर जो प्रेशर है हमारे पास हाई प्रेशर है, तो मुझे ऊपर जो मिलेगी कौन सी फेज मिलेगी, लिक्विड फेज। और बहुत ही लो प्रेशर पे, बहुत ही लो प्रेशर में मुझे कौन सी फेज मिलेगी, वेपर। और हमें पता है लिक्विड और वेपर का जो होता है आपस में क्या होता है, लिक्विड फेज और वेपर फेज में एक पर्टिकुलर कंपोजिशन हो तो दोनों के कंपोजिशन में वेरी करेगा, डिफरेंस आता है। तो यहां पे देखो क्या लाइन आई, एक लाइन ये बनाई हमने, ये ऑलमोस्ट होती है स्ट्रेट ही होती है, और ये जो होता है ये इस तरह से है, ठीक है। यहां लिक्विड और वेपर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। नीचे क्या बन रहा है, लो प्रेशर रीजन में वेपर बनेगी, हाई प्रेशर पे जैसे मून पे मैंने कहा था ना ओनली वेपर मिलेगी, और हाई प्रेशर में क्या मिलेगा हमें, लिक्विड फेज मिलेगी। तो ऊपर वाली जो लाइन थी अब क्या हो गया हमारे पास, कौन सा फेज, यहां पे हो गया हमारे पास बबल पॉइंट, ये बबल पॉइंट हो गया। और यहां पे जो हमारे पास होगा ये कौन सा पॉइंट हो गया, अब ड्यू पॉइंट, ठीक है ना। वही कंसेप्ट है, वही वापस बात हो गई। तो इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट आया। अब यहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, आइसोथर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखो इसको, तो इस पॉइंट को अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये प्रेशर वेरी करके हमने कैसे किया। तो मैं इसका एक पॉइंट बना देता हूं, ग्राफ बनाता हूं। XA1, यहां पे भी XB1, ठीक है। ये मेरे पास PA0 है और ये मेरे पास PB0 है। अब देखो इस पर्टिकुलर कंपोजिशन की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। इधर इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, मेरे पास लिक्विड था, है ना, इस पॉइंट पे लिक्विड था, मतलब प्रेशर हाई था।
तो मेरे पास ये पॉइंट मिला, ये वाला, ये पॉइंट था। जब मैंने क्या किया, मेरे पास जब ओनली लिक्विड फेज थी, तो उस लिक्विड फेज पे मैंने प्रेशर को, जो कि बहुत ज्यादा था, पीए नॉट से भी ऊपर था, है ना, सपोज करो बहुत ज्यादा प्रेशर रखा है, ठीक है। अब मैंने प्रेशर को धीरे धीरे कम किया। कैसे कम किया? पिस्टन को मैंने ऊपर पुल कर लिया एक तरह से। जब मैं इसको प्रेशर को कम करूंगा तो ये लिक्विड धीरे धीरे क्या आएगा, जैसे ये कंपोजिशन इस पॉइंट पे आएगा, सपोज करो ये जो प्रेशर है हमारे पास क्या है, P1। जैसे ही हमने उस लिक्विड मिक्सचर इस एक्स कंपोजिशन पे P1 प्रेशर अप्लाई किया, एक्स कंपोजिशन पे P1 प्रेशर अप्लाई किया, तो मुझे क्या मिलने स्टार्ट हो जाएगी, बबल मिलने स्टार्ट हो जाएगी। ये बॉयल करना स्टार्ट करेगा, बबलिंग करना स्टार्ट करेगा। मतलब इसको ये कह सकते हैं फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर इज फॉर्म या फर्स्ट बबल इज फॉर्म। तो P1 प्रेशर पे फर्स्ट बबल बनेगा, ठीक है, इस वन पॉइंट पे। तो ये कंपोजिशन तो लिक्विड का है, तो उस बबल के वेपर का कंपोजिशन कैसे पता चलेगा? तो उसका कंपोजिशन पता चलेगा हमें इस पॉइंट 2 से। तो पॉइंट सेकंड जो होगा वो बताएगा फर्स्ट बबल में जो वेपर है उसका कंपोजिशन, ठीक है। अब हमें कहना है कि भाई पूरी की पूरी वेपर को, पूरा का पूरा लिक्विड को मुझे वेपर में कन्वर्ट करना है। तो हमें इस प्रेशर को फर्दर क्या करना पड़ेगा, इस प्रेशर को मुझे फर्दर क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इस प्रेशर को मैंने फर्दर रिड्यूस किया, तो कहां तक पहुंचना पड़ेगा मुझे, इस जगह पे, ठीक है। और ये सपोज करो दिस प्रेशर इज P2 प्रेशर, दिस प्रेशर इज P2 प्रेशर, इसको पॉइंट ले लेते हैं 3। नाउ एट P2 प्रेशर विच इज लोअर देन P1, तो इस प्रेशर पे पूरा का पूरा लिक्विड कन्वर्ट हो गया वेपर में। और इसका मतलब इस पॉइंट 3 का जो कंपोजिशन होगा वेपर का, वो लिक्विड का कंपोजिशन ही होगा, ठीक है। और पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो कह सकते हैं लास्ट ड्रॉप भी क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। तो लास्ट ड्रॉप भी क्या हो गई, यहाँ पे डिसअपियर हो गई एट P2। अब आपको पूछे बताओ उस लास्ट ड्रॉप का कंपोजिशन कौन सा है? तो लास्ट ड्रॉप का कंपोजिशन, तो ये तो लाइन हमारे पास कौन सी है, ड्यू पॉइंट या वेपरस लाइन है, तो इसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया इधर। दिस पॉइंट, दिस फोर्थ पॉइंट विल गिव कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड मिक्सचर। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये जो हमारे पास जो पॉइंट आएगा P1 और P2 पे, ये हमें ध्यान रखना है। तो मैं इसको एक बार समराइज करता हूं। हमारे पास लिक्विड था, अब लिक्विड के ऊपर हमने क्या कर दिया, लिक्विड पे प्रेशर को क्या किया हमने, लिक्विड के ऊपर प्रेशर को फॉल किया। जैसे हमने P1 पे पहुंचे, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे हमने इस लाइन को मीट कर दिया, कौन सा, ये बबल पॉइंट है। तो यहाँ फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर या बबल बनना स्टार्ट हो जाएगा। उस बबल में जो वेपर होगी उसका कंपोजिशन जो होगा वो 2 वाला होगा, ठीक है। अगर मुझे पूरे लिक्विड को ही वेपराइज कर लेना है तो वी नीड टू फर्दर डिक्रीज प्रेशर, ठीक है ना। तो ये जो प्रेशर P1 था उसको P2 करना पड़ेगा, जो कि और कम है। जैसे ये हुआ तो पूरा का पूरा लिक्विड चला गया इसमें, वेपर में। तो नाउ एट दिस पॉइंट एट P2 प्रेशर द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड बिकम कंपोजिशन ऑफ वेपर। तो ये अपने पास आ गया। इस केस में हम ये मानते हैं लास्ट ड्रॉप भी क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। जब वो लास्ट ड्रॉप डिसअपियर हुई, उस केस में जो हमारे पास जो कंपोजिशन ड्रॉप का आएगा वो यहाँ पे लिक्विड लाइन पे हमें मीट करना पड़ेगा। ये आ गया फोर्थ पॉइंट, ठीक है। अब हम उल्टा चल लेते हैं। सपोज वी हैव प्रेशर वेपर मिक्सचर एट कंपोजिशन एक्स। अब हमने उसको प्रेशर मान लो बहुत ही लो प्रेशर है, अब हमने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया तो बढ़ाना शुरू करते जैसे हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, दिस इज ड्यू पॉइंट। तो यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप अपीयर होगी, डिसअपियर की बजाय अब अपीयर होगी। तो यहाँ पे अपीयर होगी तो उस ड्रॉप का कंपोजिशन हो जाएगा फोर्थ। अब मैंने फर्दर प्रेशर को इंक्रीज किया तो P2 से लेके चले गए P1। तो नाउ दिस होल वेपर इज कंडेंस्ड इनटू लिक्विड। और उस P1 पे उस जो वेपर बनेगी या उसको बबल बनेगा, वो जो पॉइंट होगा वो कंपोजिशन क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट हमें समझना है वो क्या है, इसका मतलब होता है जब हम मुझे P1 को कैलकुलेट करना है मिक्सर के टर्म में, तो P1 जो होता है वो हमारे पास क्या होगा, वो ध्यान रखना, वो वेपर के कंपोजिशन और लिक्विड के कंपोजिशन के बेसिस के ऊपर डिसाइड करेंगे। चलो ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में करेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो पहले पूछो। तो देखो अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जो अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो क्या दे रखा है हमारे पास, ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल बेंजीन, उसका PV नॉट दे दिया अपने को 100 mm,
एंड 1 मोल टॉलुइन पीटी नॉट दे दिया 40 mm, ठीक है, इज गिवन। तो एट व्हाट प्रेशर डज द फर्स्ट बबल फॉर्म, पूछा है किस प्रेशर पे फर्स्ट बबल फॉर्म होगा। सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो पहले तो हमें ये बताना है कि बबल किस प्रेशर पे बनेगा। हमें पता है कि ये ग्राफ है इसका, इस ग्राफ को अगर हम देखें तो मेरे पास ये जो लाइन है ये कौन सी है, लिक्विडस लाइन या बबल पॉइंट, और ये कौन सा है अपने पास, वेपर लाइन। तो जब मेरे पास प्रेशर थोड़ा हाई होगा तो मुझे लिक्विड मिलेगा। अब मैं प्रेशर को क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर रिड्यूस कर रहा हूं, है ना, प्रेशर को रिड्यूस कर रहा हूं। जैसे ही मैं प्रेशर को P1 पे पहुंचाऊंगा तो मेरे पास ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे फर्स्ट बबल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि एट P1 फर्स्ट बबल इज फॉर्म, ठीक है ना। तो P1 पे फर्स्ट बबल बनेगा। तो बताओ P1 प्रेशर कैसे निकालें। इसका मतलब ये हुआ, अगर बाहर से अप्लाइड प्रेशर P1 लिक्विड मिक्सचर के टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा तब वो क्या होगा, बबल बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमने कहा था। तो यहाँ पे मेरे पास जो P1 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, P टोटल के, और P टोटल जो होगा वो क्या होगा, XA XB PB नॉट क्योंकि बेंजीन है, और XT टॉलुइन है तो PT नॉट, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। तो हम इसका आंसर ले लेते हैं, फर्स्ट का आंसर दे देते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट का आंसर दें तो हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, ये वाला। तो आपको पता है पहले तो XB निकाल दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, 1 और 1 मोल है तो ये भी हाफ आएगा, और XT भी कितना आएगा हमारे पास, हाफ आएगा, ठीक है। तो अब बताओ मेरे पास जो P1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, बताओ 1/2 इंटू 100, 1/2 इंटू 40, तो टोटल आ जाएगा 70, ठीक है। अब अपने पास ये तो पॉइंट आ गया। अब क्या पूछा है हमें पूछा है कि यहाँ पे वेपर का कंपोजिशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा, कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल। तो फर्स्ट बबल का मतलब होता है फर्स्ट बबल बोल दो या फर्स्ट वेपर बोल दो, ठीक है ना। फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर एक ही बात है ना। तो फर्स्ट बबल का मतलब उसमें वेपर है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, YA से YB से। YB इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, बोलो, XB PB नॉट अपॉन क्या आएगा, P1, क्योंकि P1 के प्रेशर के बराबर हो गया, और YT भी ऐसे ही आएगा, XT PT नॉट अपॉन P1, ठीक है। तो ये वैल्यू यहां पे ले लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा बताओ, हमारे पास जो आएगा YB, तो YB इक्वल टू ये कितना है, 50 अपॉन 70 मतलब 5/7, और YT भी हमारे पास कितना आ जाएगा, वो 2/7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये YB और YT दोनों ही हमारे पास आ गए। अब देखो, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो पोर्शन है इसका वो क्या है, नेक्स्ट पोर्शन देखो इसका, नेक्स्ट पोर्शन दे रखा है, एट व्हाट प्रेशर लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड डिसअपीयर्स, है ना। किस प्रेशर पे लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड भी डिसअपीयर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, नाउ वी नीड टू फर्दर डिक्रीज प्रेशर। और याद है पिछले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि P1 से हम कहां चले गए थे, P2 पे। सिमिलरली यहां पे भी प्रेशर मुझे फर्दर रिड्यूस करना है। फर्दर रिड्यूस करने का मतलब होता है पूरे लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है। तो मुझे इस पॉइंट को ही मीट करना पड़ेगा, कहां पे, वेपरस लाइन पे। तो यहाँ पे वेपरस या ड्यू पॉइंट पे हमने, तो जैसे हमने यहाँ पे आया ये पॉइंट हमारे पास आ गया, और यहां पे जो प्रेशर है वो हमने ले लिया क्या, P2। यहां पर हमने प्रेशर जो है वो क्या ले लिया, P2 ले लिया, ठीक है ना। तो ये P2 आ गया पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 3 ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर, तो एट व्हाट प्रेशर लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड डिसअपीयर्स, इसका मतलब थर्ड पॉइंट पे क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, बिकम इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ वेपर, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ लिक्विड और कंपोजिशन ऑफ वेपर क्या हो गया, इक्वल। तो मैं यहां पे ले लेता हूं, जो मेरे पास जो XB था इसको मैं ले लेता हूं YB डैश ले लेता हूं, ठीक है, YB डैश, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, हाफ, ठीक है। ऐसे कैसे मेरे पास जो XT होगा वो हो जाएगा क्या, YT डैश,
ठीक है, वेपर का कंपोजिशन मतलब एक्स बी का जो है वैल्यू वो वाई बी डैश के और एक्स टी की वैल्यू जो है वाई टी डैश के इक्वल हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, हाफ। इसका मतलब पूरा लिक्विड अब किसमें चला गया, वेपर में चला गया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि यहां पे ये हुआ क्या, कैसे हुआ। तो हम बात करेंगे एट P2, है ना, एट P2। तो यहां पे क्या होगा, वही कंपोजिशन ऑफ लिक्विड कहां चला गया, वो चला गया किसमें, वेपर में। तो कंपोजिशन ऑफ लिक्विड जो है इक्वल टू हो जाएगा क्या, कंपोजिशन ऑफ वेपर के। जैसे इक्वल होगा तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/P2, जो 1 क्या होगा, P के बराबर होगा। क्योंकि अब हमें यहाँ पे जैसे हमने ये लिखा तो ये आएगा, बताओ हमारे पास वाई बी डैश अपॉन पी बी नॉट प्लस वाई टी डैश अपॉन पी टी नॉट। ठीक है ना, ये आ गया। तो वाई बी डैश अपॉन पी बी नॉट, वाई टी डैश अपॉन पी टी नॉट आ गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये वैल्यू जैसे हमने यहाँ पुट की तो देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आएगा 1/P2 इक्वल टू क्या आएगा, 1/2/100 प्लस 1/2/40। ठीक है ना, तो P2 जो हमारे पास आएगा वो आएगा 400/7। ठीक है ना, 400/7। देखो कितना आ रहा है, हाँ 400/7 आ जाएगा। तो 400/7 आ गया तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, कंपोजिशन ऑफ, बोलो अब कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप। तो कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप का जो फॉर्मूला अब आएगा वो क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन के लिए। क्योंकि अब हमें पता है लिक्विड के कंपोजिशन का फॉर्मूला हमेशा क्या लगेगा, P2 जो होगा वो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ। अब आ जाएगा एक्स बी डैश पी बी नॉट और प्लस एक्स टी डैश पी बी नॉट पी टी नॉट। इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे और इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे तो अब हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, वैल्यू पुट कर देना, कुछ नहीं है इसमें, है ना। सपोज करो मैं एक्स बी को क्या ले लेता हूं, एक्स बी डैश को मैं ले लेता हूं एक्स ले लेता हूं। तो ये मेरे पास P2 कितना है, 400/7 इक्वल टू क्या आएगा, इसको मैंने ले लिया क्या, x इंटू 100 प्लस 1 माइनस एक्स और ये 40। ठीक है, अब आपके पास क्या आएगा, एक्स बी की जो वैल्यू आएगी एक्स बी डैश वो आ जाएगा कितना, एक्स बी डैश जो अब आपके पास आएगा वो आएगा 2/7, उल्टा आता है। और एक्स टी डैश जो आएगा वो अपने पास उल्टा आ रहा है इसमें, ये आएगा कितना, 5/7। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट है। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, लास्ट पॉइंट को वापस रिपीट कर देता हूं। बोला कि अब क्या किया हमने, प्रेशर को फर्दर रिड्यूस किया तो P1 से P2 करते ही पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो पॉइंट हमें क्या आएगा, 3। ये 3 जो पॉइंट है वो क्या है, वेपर का पॉइंट है। ठीक है ना, यहाँ पे पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो इस P2 प्रेशर पे लिक्विड जो ड्रॉप डिसअपीयर होगी, लास्ट ड्रॉप, उसका जो कंपोजिशन जो हमारे पास आएगा वो कितना होगा, वो 4 पॉइंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या किया, तो कंपोजिशन ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ वेपर जब हम प्रेशर P2 लेके आ जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स बी जो होगा इक्वल टू क्या होगा, वाई बी डैश, और वाई बी डैश इक्वल टू क्या है, 1/2, क्योंकि यहाँ पे एक्स बी 1/2 था और एक्स टी भी कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1/P2, क्योंकि फॉर्मूला क्या लगेगा, क्योंकि एट P2 कंपोजिशन ऑफ लिक्विड इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ वेपर, तो 1/P2 इक्वल टू 1/P इक्वल टू वाई बी अपॉन पी बी नॉट प्लस वाई बी डैश अपॉन पी बी नॉट प्लस वाई टी डैश अपॉन पी टी नॉट। तो मैंने यहाँ पे वाई बी डैश और वाई टी डैश जो है वो तो पता ही है, तो वैल्यू 1/P2 इक्वल टू दिस एंड दिस, ये आएगा 400/7 आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम जो आएगा वो देख सकते हो आप कितना आएगा, उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो P2 जो अब पूछा है क्या, ये थर्ड क्वेश्चन आ गया। फिर उसके बाद पूछा फाइंड कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। तो लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड का कंपोजिशन जो है वो कितना होगा, वो देखो। तो लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड का जो कंपोजिशन है वो क्या आएगा, वो यहां से ही आएगा। तो P2 आ चुका है हमारे पास और लिक्विड का कंपोजिशन निकालना है। तो लिक्विड का कंपोजिशन निकालने के लिए P2 इक्वल टू P एक्स बी डैश पी बी नॉट प्लस एक्स टी डैश पी बी नॉट। ये हमने एक्स बी नॉट और एक्स टी नॉट जो है वो लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड का कंपोजिशन है और वो हमारे पास 2/7 एंड 5/7 आता है। ठीक है।